दुनिया में एक ऐसा भाषा है जो दुनिया का हर आदमी जानता है। वो जंगल में रहने वाला भी जानता है, इंग्लैंड में रहने वाला भी जानता है, अमेरिका में, कहीं भी, भारत में, सब दुनिया का सब लोग उसको जानते हैं। कौन सा भाषा है वो? है? हाँ, प्रेम का भाषा तो है, लेकिन वो प्रेम का भाषा अगर तुम बोलोगे तो उसको पता नहीं है। बोलने वाला कौन है? हृदय? नहीं, वहाँ भी थोड़ा है। हाँ, मुस्कान भी अलग अच्छा चीज है। कोई नहीं बताएगा। क्या बोला माता जी? आँख? हाँ, नेत्र है, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। ये 100% नहीं। अब मैं बताता हूँ। दुनिया में एक ऐसा भाषा है, कोई भी छोटा सा बच्चा होगा ना, वो आपका भाषा समझ लेता है और आप उसका भाषा समझ लेते हैं। छोटा सा बच्चा जो बोलता नहीं है, एक छोटा बच्चा होगा किसी के गोद में, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको बोलेंगे, वो तुरंत आपको आंसर करता है, और वो क्या आंसर करता है आपको पता चल जाता है। बुझते बाड़ी? तो छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा, उसका लैंग्वेज आपको समझ में आ जाता है। सब लोग जानता है उसका लैंग्वेज, और वो भी सब आदमी का लैंग्वेज को जानता है। समझ गए? छोटा सा बच्चा। बड़ा होने के बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा। और जब तक छोटा है तब तक उसको दुनिया के हर व्यक्ति की भाषा का जानकारी है। हम विदेश में जाता है ना, तो वहाँ के भक्त लोग भी आते हैं, विदेशी भक्त, उनका साथ में बच्चा होता है छोटा, तो हम उसको बोलते हैं राधे राधे। समझते हैं? जय श्री कृष्णा। खूब खुश होगा। तो छोटा सा बच्चा, सब लोग उसका भाषा जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे के साथ हमें कैसे बात करना है। कितना भी क्रोधी आदमी होगा, छोटे से बच्चे के पास जाकर के उसका क्रोध खत्म हो जाता है। समझते हैं ना? कितना भी दुष्ट होगा, बच्चे के पास जाकर के उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से बच्चे में एक परमात्मा की अद्भुत शक्ति निवास करता है। वो अद्भुत शक्ति क्या है? उसका निर्मलता, उसका विशुद्ध प्रेम। उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई किसी से कोई कटुता नहीं है, किसी से कोई डिमांड नहीं है। वो डिमांड करता है तो सिर्फ अपनी माँ से, बाप से भी नहीं करता। क्योंकि पता है बाप के पास दूध नहीं है, कहाँ से पिलाएगा? दूध तो माँ का पास है। तो कितना उसको नॉलेज है कि पिता से भी उतना प्रेम नहीं करता, सिर्फ एक माँ से प्रेम करता है। कितना प्रबुद्ध है वो।
और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को भी ठगता है और बाप को भी ठगता है, दोनों को मूर्ख बना देता है। समझते हैं ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वहन आ जाता है, उसके अंदर विषय वास करने लगता है, और वो आपका दिया हुआ होता है, उसके अंदर नहीं होता है। देने वाले भी आप ही है, आप ही उसको सिखाते हैं, और आपसे सीख करके फिर आपको ही धोखा देना शुरू करता है। इसलिए बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देना चाहिए, ताकि आपका बच्चा आपके साथ सही दिशा का अनुसरण करे, और समय आने पे आप गलत हो जाएं तो वो बोले नहीं ये गलत है, ये सही है। समझते हैं? ऐसा होना चाहिए। तो उसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, बच्चे का लैंग्वेज। आप एक उम्र के छोटे दो बच्चों, एक इंग्लैंड का होगा, एक भारत का होगा, एक अमेरिका का होगा, एक श्रीलंका का ले लीजिए, चारों को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में चारों आपस में खूब घुल मिल जाएगा, खूब खेलने लगेगा। इतनी उनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, वो खूब अपना आनंद लेने लगेगा वो चारों, क्योंकि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, उनके अंदर कोई भी छोटा बड़ा भेदभाव, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। इसीलिए वो थोड़े समय में एकदम आनंद में आ जाता है, खुश हो जाता है। मैंने ऐसा देखा, मैं जर्मनी में था, तो एक सत्संग था हमारा, उस सत्संग में करीब 70-80 लोग होंगे। तो उसमें हमारे 2 निग्रो शिष्य थे, उनकी एक लड़की और एक लड़का, एकदम काले होते हैं निग्रो। वो जर्मन के एक डॉक्टर थे, उनके एक लड़की एक लड़का चेकोस्लोवाकिया से आए थे, उनके भी सब छोटे छोटे एक उम्र के बच्चे, सभी अपने अपने गोद में और ट्रॉली में ले रखा था बच्चों को। मैंने बोला इनको छोड़ दो। मैंने परीक्षण किया इसका, गार्डन था, गार्डन में सभी बच्चों को छोड़ दिया। मैंने बोला कि अब सब कोई देखो एक दूसरे में इनको कितने देर में ये एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मुश्किल से 7-8 मिनट लगा। एक बच्चा उठा और गया और दूसरे का नाक पकड़ा, हेलो, नाक पकड़ के बोला हेलो। हेलो बोला नहीं, उसका वो हेलो था, समझते हैं ना। तो उसने उसे हाथ करके ऐसे कान पकड़ लिया, तो उसने भी बोला हेलो। फिर एक दूसरे को खेलने लगे, इतने खेलने लगे कि अपने माँ बाप के पास जाना भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा क्यों? एक अनजान बच्चा थोड़े देर में इतना पहचान हो जाता है कि लैंग्वेज नहीं है, फिर भी वो सब कुछ समझ लेता है, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर एक विशुद्ध प्रेम है। कौन सा प्रेम है? जोर से बोलिए, विशुद्ध प्रेम। और परमात्मा भी इसी प्रेम को जानता है।
परमात्मा को लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने जब आपको बनाया तो उसने कोई लैंग्वेज के साथ आपको नहीं भेजा था। वो तो मात्र एक अपनी स्मृति दे करके भेजा था आपको। क्या दे के भेजा था? स्मृति, मेमोरी। वो मेमोरी था कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। अब वो मेमोरी तो आप लोगों ने संभाल के रखा है, लेकिन उसका यूज नहीं करते। आप यूज नहीं करते, इसी कारण से आप उसके सानिध्य से थोड़ा दूर हो गए हैं।